Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to solve some numericals on finding magnetic field due to variable current density, rotating charge and current loops. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने सेम टॉपिक ही कवर किया था, इसी के न्यूमेरिकल्स ट्राई किए थे। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो आईआईटी जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या है भाई, एक कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, क्यू चार्ज है उस पे जो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसकी एक्सिस के अबाउट। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन। एक रिंग, ठीक है भाई, कंडक्टिंग रिंग है तो इसमें चार्ज फ्लो कर सकता है। अब मान लीजिए आपके पास ये चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रेडियस जो है रिंग की वो दे रखी है आपको स्मॉल आर। अब आपको सेंटर ओ पे पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, अभी जो अपने पास ये चार्ज है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, ये बिहेव करेगा एज अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये पहले भी डायपोल मोमेंट जब हमने न्यूमेरिकल्स किए तब आपको बताया था कि कोई भी रोटेटिंग चार्ज बिहेव करता है एज अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। रोटेटिंग चार्ज बिहेव्स एज करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है भाई। अब करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो बी का फॉर्मूला हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। ये होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। अब आपको सिर्फ पता करना है करंट आई। जैसे ही आप करंट आई पता कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए क्या है, करंट आई कैसे पता करेंगे? करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। तो उसी फॉर्मूले से करेंगे। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? क्यू डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखिए क्यू ही दे रखा है, टाइम होगा आपका टाइम पीरियड। करंट तब फ्लो करेगा जब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तभी तो एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जब ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो उसमें जो टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड के इक्वल। क्लियर है भाई? और टाइम पीरियड आपका होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो यहां से आपका आ गया करंट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा भाई? अब जो आंसर आपको मिलेगा पुटिंग इन फर्स्ट अगर हम करते हैं तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2 पाई आई की वैल्यू क्या है? क्यू
डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा तो ओमेगा हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा रेडियस आर। अब ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा भाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई आर। तो इस तरह से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा रोटेटिंग चार्ज के ड्यू, जो कि किसी रिंग जिसकी रेडियस स्मॉल आर है में रोटेट कर रहा था चार्ज प्लस क्यू, उसकी वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला ये रहेगा। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपके सामने, इसमें क्या है, द करंट डेंसिटी इन ए वायर ऑफ रेडियस स्मॉल ए वेरीज विथ स्मॉल आर, डिस्टेंस है ये अकॉर्डिंग टू के आर स्क्वायर, और जो k है आपका ये कांस्टेंट है, और जो r है डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड आपको एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस, जब आपका जो डिस्टेंस है स्मॉल r वो रेडियस से छोटा हो, और दूसरी कंडीशन में जो डिस्टेंस है r वो रेडियस से बड़ी है। चलिए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। अब इसमें क्या करना है देखते हैं। तो सॉल्यूशन, देखिए अपने पास क्या है भाई, एक वायर है और करंट डेंसिटी क्या वेरी कर रही है उसमें। करंट डेंसिटी आपको याद होगा, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है करंट डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। और अगर वेरिएबल करंट हो तो उस कंडीशन में होता है I इज इक्वल टू जे इंटू डी ए, स्मॉल एरिया लेते हैं हम लोग उस केस में। अच्छा मान लीजिए अपने पास एक वायर है, इस तरह से अपने पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। और ये वायर है कैसा, वायर की जो आपको लेना है, वायर लेना है आपको लॉन्ग, यहां लॉन्ग और लिख लें, ये लॉन्ग वायर भी है, साथ में आप लिख लें लॉन्ग वायर है अपने पास। तो एक लॉन्ग वायर है, अब जो इसकी रेडियस है वो कितनी दे रखी है भाई, स्मॉल ए, ठीक है। ये हो गई मान लीजिए इसकी एक्सिस, और एक्सिस से आर डिस्टेंस आपको लेनी है, एक्सिस से आर डिस्टेंस लेनी है, एक बार तो लेनी है बाहर और एक बार लेनी है अंदर, ठीक है भाई। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए, अब पहला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या है, जो आर डिस्टेंस है यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं पी, जो स्मॉल आर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, जो रेडियस से कम दूरी पर है, पहला पार्ट हो गया, ठीक है। मतलब इनसाइड द कंडक्टर है, आप ऐसा भी कह सकते हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई इतनी बात। अब इसका हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। अगर इसको फ्रंट से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए, इस तरह से देखा जाए, ये हमारा इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में किस तरह से दिखेगा हमें ये हो गया भाई इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे, ठीक है। बाकी वायर है आपके पास पूरा अंदर की तरफ, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें क्या है, करंट फ्लो जो कर रहा है, अब आउटवर्ड इनवर्ड आपकी मर्जी, आप कैसा भी करंट मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं मान लेता हूं इस तरह से, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है इसमें, ठीक है भाई, इस तरह से करंट था, ऐसा करंट इसमें फ्लो कर रहा था ऊपर की तरफ। तो यहां भी करंट कैसा होगा भाई, डॉट डॉट से बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई देगा। ये करंट के लिए मैंने बनाया डॉट्स, इस तरह से आपको करंट बाहर निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। आउटवर्ड करंट है इसमें, आउटवर्ड करंट है, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब देखिए आपको एम्पियर्स लॉ याद होगा। एम्पियर्स लॉ में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम किसी लूप के अराउंड करते हैं इंटीग्रेट,
यानी मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई करंट इनक्लोज्ड बाई लूप। या इनसाइड द लूप जो हमारे करंट आएगा वो करंट को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन जो आता है उसके इक्वल आएगा वो। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ में कहा गया था। अब हमें करना क्या है, हमें लेनी है पहले एक लूप। देखो डिस्टेंस जो भी है आर, अब इसको हटा दिया मैंने, करंट तो आपको दिखा दिया, करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में हो ही रहा है, ठीक है, इसको हटा दो, बाद में ले लेंगे करंट को। ये हो गई इसकी एक्सिस यहां पर, ठीक है, ये सेंटर से तो एक्सिस पास होगी, तो एक्सिस से अगर हम देखें आर डिस्टेंस पर मैंने ले लिया एक एम्पीरियन लूप। क्या ले लिया भाई? एम्पीरियन लूप। तो यहां पर आप लिख लोगे लेट ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप, लेट ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर passing through पॉइंट P। ठीक है भाई, जो P पॉइंट आपने माना है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, उस पॉइंट से गुजरता हुआ रेडियस स्मॉल r का और जिसकी जो सेंटर है वो एक्सिस पर आएगा। ठीक है, एक ऐसा एम्पीरियन लूप हमने ले लिया क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है एम्पीरियन लूप के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला आता है वो होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, है ना, बाई एम्पियर्स लॉ। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या करा भाई, करंट तो आउटवर्ड ले लिया था, मैंने कहा था करंट बाहर की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन में आपने थंब कर दिया, जिस तरफ पॉइंट है उस तरफ फिंगर्स कर दी, तो डायरेक्शन कैसी आ रही है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड की अपवर्ड, टेंजेंशियली अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी यहां पर ऐसी। इस फिगर को मैं थोड़ा साफ दोबारा बनाता हूं, एक बार साफ साफ सा देखिए, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू था, ठीक है, और यहां पर हमने आर रेडियस की एक एम्पीरियन लूप ले ली थी, और जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस पॉइंट पर वो आ रही है कैसी, ऐसे टेंजेंशियल ऊपर की ओर, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, एक्सिस से आर डिस्टेंस पर आपका पॉइंट था, पॉइंट का नाम था पी, छोटा सा आप डीएल भी आप मान लो, तो डीएल भी किस डायरेक्शन में आएगा, और जो लूप लिए वो एंटी क्लॉकवाइज ले लो। अब लूप कैसे लेनी है आपको, एंटी क्लॉकवाइज लूप हमने ले ली है। ठीक है भाई, तो जिस तरफ लूप, देखिए लूप की डायरेक्शन अगर हम देखें यहां पर तो इस तरफ आएगी, यहां पर तो इस तरफ आएगी, यहां पर ऐसे आएगी, इस पॉइंट पर लेंगे तो ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ में कहा गया है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल 0 से लेकर 2 पाई आर, भाई इसकी लेंथ कितनी आएगी, 2 पाई आर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड। तो यह आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड हमने इस पॉइंट पर बी मान ली, चूंकि हमें निकालनी है, और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास एल। अब पहले एक बार लिख देता हूं मैं, बी इंटू डी एल कॉस 0 टू 2 पाई आर म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड। तो बी इंटू 2, भाई डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, और लिमिट रखने के बाद क्या आ जाएगा, ये 2 पाई आर, एक लाइन थोड़ी कम कर दी मैं, अपने हिसाब से देख लेंगे सभी, डीएल का इंटीग्रेशन एल और लिमिट रखने के बाद आ जाएगा 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। इक्वेशन नंबर आपने कर लिया इसको फर्स्ट।
अब आपको सिर्फ निकालना है आई एनक्लोज्ड। जैसे ही आप आई एनक्लोज्ड निकाल दोगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। अब सारी कहानी किस पर बेस्ड है? आई एनक्लोज्ड को निकालने पर। चलिए भाई आई एनक्लोज्ड निकालते हैं। आपने क्या किया, जो आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू था आपने ले लिया वो व्यू, ठीक है। यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप माननी है आपको। x दूरी पर जाओ एक्सिस से और फिर एक dx, थिकनेस की आपने स्ट्रिप मान ली और उस स्ट्रिप के थ्रू जो करंट आएगा पहले हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए सेंटर से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है करंट डेंसिटी, है कि नहीं? ये नोट कर ले तो उसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार। अब क्या हो जाएगा इसमें, पहले निकालेंगे इसका करंट। तो करंट थ्रू स्मॉल एरिया, डीएस का एरिया डीए मान लेते हैं, जो आपको एरिया दिख रहा है। अब इसमें करंट कैसा होगा भाई, आउटवर्ड। तो ये सारा करंट आपको पता करना है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। आउटवर्ड डायरेक्शन में जो करंट है ये आपको पता करना है। ये डॉटेड बता रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में जो करंट है। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है जे इंटू डी। स्मॉल करंट होगा, पूरे क्रॉस सेक्शनल के कंपैरिजन में तो बहुत स्मॉल करंट होगा, तो उसको डीआई से लिख देंगे। डीआई इज इक्वल टू जे इंटू डी ए। अच्छा जे क्या था, के इंटू आर स्क्वायर। तो यहां पर डिस्टेंस एक्स है तो क्या हो जाएगा भाई, के इंटू एक्स स्क्वायर। और डी आ जाएगा आपका 2 पाई एक्स डीएक्स। सर्कुलर स्ट्रिप का जो एरिया होता है वो उसकी सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई थिकनेस के इक्वल होता है। सर्कमफेरेंस क्या आएगी, 2 पाई एक्स और मल्टीप्लाई थिकनेस जाएगी डीएक्स। अब करंट डेंसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डीएक्स थिकनेस इतनी कम है कि इसकी जो एक्सिस से डिस्टेंस रहेगी प्रत्येक पॉइंट की, एवरी पॉइंट जो एक्सिस से आएगा वो डीएक्स, जो इस डीएक्स हिस्से में है उन सभी की दूरी जो आएगी वो एक्स आ जाएगी फ्रॉम द एक्सिस। सभी पॉइंट्स जो यहां पर पाए जाएंगे उनकी जो डिस्टेंस आ रही है फ्रॉम द एक्सिस वो क्या आ रही है, एक्स। तो करंट डेंसिटी इस पूरी स्ट्रिप के लिए कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां से डीआई निकाल लेंगे। अब ये डीआई कितना हो गया, डीआई आपका हो गया के 2 इंटू के इंटू पाई इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये तो आ जाएगा। अब निकालेंगे टोटल करंट। टोटल करंट इन एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप, है ना, एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप। तो भाई एम्पीरियन लूप में जो करंट आएगा वो क्या जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई आर। आप लिमिट लगा दो भाई, एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स की लिमिट तो लगेगी। तो 0 से लेकर 2 पाई आर, नहीं सॉरी 0 से लेकर आर, 0 से लेकर 2 पाई आर नहीं लगानी, 0 से लेकर आर लगानी। लिमिट किसकी लगानी है, एक्स की। अब इस डिस्टेंस एक्स को देखो तो स्टार्टिंग में 0 और बाद में जो डिस्टेंस हमें चाहिए जो आर डिस्टेंस पर है एम्पीरियन लूप, उसके अंदर का जो करंट आएगा, तो 0 से लेकर आर, लिमिट यहां पर रहेगी आर, 2k इंटू पाई इंटू एक्स क्यूब इंटू डीएक्स, ठीक है भाई। अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा ये फाइनली, I इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 बाहर, पाई बाहर, के आ जाएगा बाहर, x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 से लेकर r हो जाएगी लिमिट। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई इंटू के इंटू आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया करंट। अब पुटिंग इन फर्स्ट कर लेते हैं। पुटिंग इन फर्स्ट, भाई अगर फर्स्ट में पुट करते हैं तो फर्स्ट में पुट करते ही जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का वो आपके सामने आ जाएगा। तो B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
पाई इंटू के इंटू आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो करंट हो गया, मल्टीप्लाई करना है आपको म्यू नॉट से। म्यू नॉट इंटू आई क्रॉस था ना। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, पाई से पाई कैंसिल कर दो, इधर बचेगा के, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो के आर क्यूब म्यू नॉट हो गया, के हो गया, आर क्यूब हो गया, आर कट गया, पाई कट गया, डिवाइड में आ गया आपके पास 2, तो 2 हो गया 4। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइनली आ गई म्यू के आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो जाए तो आप लोग अपने आप सही कर लेना, बाकी मैंने सारा कुछ सही किया है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा क्यूब। इस तरह से आएगा म्यू नॉट के आर क्यूब बाई 4। ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे, जब आर आपका छोटा है ए से, मतलब इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आपके पास ये आई है। ऐसे ही आप सिंपली आउटसाइड द वायर भी फील्ड निकाल सकते हो। यही सब कुछ आपको ट्राई करना है फिर से दोबारा, ठीक है। बी पार्ट में क्या आ जाएगा, जो बी पार्ट था इसका, उसमें आर जो था वो ए से ग्रेटर था। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू ये ले लेते हैं इसको दोबारा से हम इस तरह से, और यहां पर आपको एक पॉइंट लेना है इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, जो कि बाहर है इससे, और एक एम्पीरियन लूप ले लेनी है। उसी प्रकार से कैसे एम्पीरियन लूप लोगे, सर्कुलर, और करंट तो आउटवर्ड है इसको, इसमें सर्कल में करंट कैसा है भाई, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से आपको करंट, ये क्या है, आउटवर्ड करंट। तो भाई अपने पास फिर से वही सब कुछ लेना है। लेट एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर, लेट ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इस पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं पी डैश, जहां पर आपको फील्ड पता करनी है। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास पी डैश, जहां पर आपको फील्ड को पता करना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये कहां से पास होगी, पासिंग थ्रू पॉइंट पी, ठीक। बाई एम्पियर लॉ, ठीक है। बाय एम्पियर लॉ करेंगे तो वही इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डीएल। वेक्टर बी को देखें तो करंट आउटवर्ड है, पॉइंट उस तरफ है, करंट बाहर की तरफ थंब हो गया, पॉइंट उस तरफ फिंगर्स हो गई। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, अपवर्ड। यह है मैग्नेटिक फील्ड जो टेंजेंशियल रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और जो यहां पर एलिमेंट आएगा स्मॉल एलिमेंट डीएल, ये भी सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट मल्टीप्लाई करंट एनक्लोज्ड। अब देखिए, अभी मैंने करंट एनक्लोज्ड के लिए आपको समझाया था क्या करना है आपको। करंट एनक्लोज्ड के लिए आप वही सब कुछ करोगे कि एक लूप ले लोगे, लूप का क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लिया आपने, ठीक है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया आपने, जो वायर था उसका ऊपर से देखें तो ऐसा। यहां पर एक आप सर्कुलर स्ट्रिप ले लोगे, x दूरी जाकर dx थिकनेस की, और इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे इस बार 0 से लेकर a तक, क्योंकि हमें पूरा ही करंट चाहिए इसके लिए। अब भाई ये तो एम्पीयर लूप तो बाहर आ गया, टोटल करंट चाहिए इसका, कंडक्टर का, पूरे कंडक्टर का ही तो करंट यहां पर होगा इंक्लूड। तो ये पूरा करंट है, इसको निकालने के लिए अभी हम कर चुके हैं। तो म्यू नॉट
इंटीग्रेशन कर लेते हैं किसका, 0 से लेकर a लगा देंगे इस बार लिमिट, है ना। और करंट डेंसिटी क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2 पाई x dx, है ना। थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले आप लिख दो b जो हमें निकालनी है, dl का ये लिमिट क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई r लिमिट तो वही रहेगी क्योंकि r रेडियस की माना है आपने, तो 0 से लेकर यहां पर तो लेंथ की लिमिट आती है, dl है ना, तो लेंथ का मतलब इस लूप की लेंथ, तो 2 पाई r आ जाएगी, है ना। तो b इंटू 2 पाई r हो गया ये, इज इक्वल टू म्यू नॉट cos 0 बनेगा, इनके बीच एंगल तो लिखा नहीं है मैंने। आई एनक्लोज्ड क्या आएगा, 0 से लेकर इंटीग्रेशन a का करेंगे, करंट डेंसिटी वही j kx स्क्वायर और इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो 2 पाई x dx। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, b मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई इंटू के आ जाएगा बाहर, एक्स क्यूब dx बचेगा तो x की पावर 4 अपॉन में 4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 0 से a लिमिट आ जाएगी, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 2 पाई से 2 पाई तो हो जाएगा इसमें कैंसल, है ना। तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या जाएगा फाइनली अपने पास, म्यू नॉट, ठीक है, बस लिमिट ही चेंज हुई है, 0 से लेकर a तक आ जाएगी, बाकी सब कुछ तो वही रहने वाला है। तो म्यू नॉट 2 पाई से 2 पाई कर देते हैं कैंसल, k बच गया, a रेज टू द पावर 4 हो गया, डिवाइड में आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा ये वाला r। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा, a रेज टू द पावर 4 आएगा इसमें, ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह सॉल्व करना था, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट के 4 हो गया, r रेज टू पावर 4 हो गई और r से डिवाइड कर दिया, सब कुछ सही किया मैंने, तो ये आंसर आ गया अपने पास। तो इस तरह सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई ये आपके सामने है, इसमें क्या है, 3 लॉन्ग वायर्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं और जैसे फिगर में दिखा रखा है, देखिए इसमें तो करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में वायर आपका रखा है इस तरह से, करंट कैसा हो गया भाई आउटवर्ड, ये वायर है इस तरह से, करंट हो गया इसमें इनवर्ड और इसमें करंट कैसा है आउटवर्ड और इसमें करंट है इनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों वायर आर डिस्टेंस पर, ये दोनों वायर आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। आपको इन वायर्स के परपेंडिकुलर प्लेन में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब ये वायर इस तरह से तो रखे हैं, तो व्हाइट बोर्ड है अपना वो प्लेन, इन वायर के परपेंडिकुलर जो प्लेन आएगा वो तो व्हाइट बोर्ड आएगा और आपके में आपकी कॉपी आएगी। ये आउटवर्ड करंट है, ये कैसा है भाई आउटवर्ड करंट, और इसमें कैसा करंट है भाई इनवर्ड्स करंट। क्लियर होगी बात, तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, कैसे करेंगे सॉल्व इसको, चलिए देखते हैं। अब हमने क्या किया, इन तीनों वायर्स के परपेंडिकुलर प्लेन में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ले लिया हमने P। यहां पर अपने पास एक लॉन्ग वायर है, तीनों ही लॉन्ग वायर है, क्रॉस करंट मतलब इसमें इनवर्ड करंट है और बाकी दोनों में करंट कैसा था आउटवर्ड डायरेक्शन में था। ये डिस्टेंस R हो गई और ये डिस्टेंस भी हो गई R, ये क्वेश्चन में दे रखी थी। तो अपने पास 3 वायर है। तो अब आप ध्यान से देखो, पॉइंट P पर पहले देखते हैं सेकंड वायर की ड्यू मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी भाई, करंट कैसा है इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ, पॉइंट किस तरफ है ऊपर की तरफ, राइट हैंड रूल से करते हैं, करंट अंदर की तरफ, पॉइंट की तरफ फिंगर्स कर दो, हथेली जो है पाम, ये आपकी बता देती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर की वजह से करंट अंदर की ओर, पॉइंट ऊपर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। ये हो गया आपका B2 वेक्टर,
ये सेकेंड वायर था। फर्स्ट वायर की ड्यू देखते हैं भाई, करंट तो बाहर की तरफ है। अब देखिए अगर इसको मिला देता हूं मैं इस तरह से, मैंने इसको मिला दिया भाई इस तरह से, यहां पर डायरेक्शन देख लेते हैं फिर देखेंगे बाद में। तो ये तो करंट तो आ गया जेड एक्सिस पर, पॉइंट है उस तरफ। तो देखिए यहां पर तिरछा 90 ऊपर की ओर, हथेली कैसे दिखा रही है, तिरछा 90 ऊपर की ओर। तो इससे 90 बनाता हुआ ऊपर की तरफ आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड B1। B1 वेक्टर आ गया 90 बनाता हुआ, क्लियर होगी बात। इससे 90 बनाता हुआ ऊपर की तरफ आ गया आपका B1 वेक्टर। अब देख लेते हैं इसकी वजह से करंट कैसा आएगा भाई। यहां पर आपने ले ली डायरेक्शन ऐसे, इसको मिला दिया वहां से, ठीक है। और अब अगर हम देखें करंट बाहर की तरफ है ना, करंट क्या है, बाहर की तरफ है। तो अब इस वाले वायर से 90 बनाता हुआ आपको लेना है एक डायरेक्शन। ये आ गया आपका B3 वेक्टर, ये फर्स्ट वायर हो गया और ये थर्ड वायर हो गया, ठीक है। देखिए ये दोनों लाइन आपस में 90 नहीं बना रही। अब ये दोनों 90 नहीं बना रही, अब सब इसी लाइन पे क्यों नहीं आया B3 तो किसी और, इससे 90 बनाता हुआ आएगा ऐसा, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला है वो थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं इसको, ताकि बात ज्यादा समझ में आए, ऐसा, ठीक है। ये इससे 90 बना रहा होगा और B1 जो है वो पहले वाले इससे 90 बना रहा है, ऐसा सिस्टम है ये। ऐसा, ठीक है भाई। लाइन्स आप ध्यान से देखें कौन किससे 90 बना रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। B2 और नाम रख लेता हूं पहले, लाइन्स का नाम रख लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। ये M, ये N, ठीक है, वो हो गया P, इसको मान लेते हैं O। तो NP और B3 वेक्टर जो है, B3 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू NP, है ना। कैसे देख लो एक बार, करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में था, पॉइंट उस तरफ था, तो 90 नीचे की तरफ, 90 बनाता हुआ भाई नीचे की तरफ आ जाएगा, क्लियर होगी बात। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही B1 जो है आपका वो आ जाएगा परपेंडिकुलर टू किस पे, MP पे, ठीक है। और B2 तो अब दिख ही रहा है y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। तो आपके पास इस तरह से तीन फील्ड आ गई, B1, B3 और B2। पहले इनकी वैल्यू पता कर लेते हैं भाई लगे हाथ, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं जो हमें निकालनी है, इसको स्मॉल r या x मान सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने स्मॉल r मान लिया अभी, ठीक है। तो B2 कितना आएगा, अच्छा ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R, कितना आ जाएगा भाई, रूट स्मॉल r कैपिटल R स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। तो अब हम निकाल लेते हैं पहले B1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर अपने पास का एक लॉन्ग वायर है, अंदर बाहर हर जगह लॉन्ग वायर। अब इनफाइनाइट वायर से देखिए डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही है, अपने पास एक इनफाइनाइट वायर हो और उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई r, है ना। ये तो होता है भाई फॉर्मूला इनफिनाइट वायर का। ये सारे इनफिनाइट वायर है, अंदर बाहर हर जगह है, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो B1 है पहले वाले वायर की वजह से, तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई करंट तीनों में I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है और इसमें भी I है। करंट की वैल्यू बेटा I दे रखी है, मैंने लिखना भूल गया था तो आप लिख दिया। करंट तीनों में सेम है और तीनों में I है, तीनों में ही करंट की वैल्यू सेम है और करंट कितना है I। तो 2 इंटू I डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है, रूट R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ये तो आ गया आपका B1 वेक्टर की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम देखें B2 वेक्टर तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई R आएगा सीधे, क्योंकि इसकी तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर स्मॉल r है,
ऐसे अगर हम B3 देखें तो B3 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I डिवाइडेड बाई रूट R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर होगी बात। B1 B2 और B3 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गए, अब B1 B2 B3 आ गए। अब बस इनको रिजॉल्व करेंगे वेक्टर फॉर्म में और फिर हम बराबर दिखा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आंसर क्या होगा भाई, आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं यहां पर जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो भी क्या है, थीटा। तो सेम ही रहेगा, थीटा ही तो रहेगा, ठीक है। अब यहां पर आप पॉइंट P बना लो दोबारा से, और एक लाइन ले लो आप इस तरह से, और एक ले लो y एक्सिस पर इस तरह से, ठीक है। एक्स वाई प्लेन ले लिया मैंने और पॉइंट P को बना लिया ऐसा करके। तो अपने पास जो B2 वेक्टर है वो तो आपको साफ दिख रहा है किस डायरेक्शन में भाई, B2 वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में था, है ना। अब देखो अपने पास यहां पर एक लाइन थी बीच में, एक्स और वाई के बीच में यहां पर एक लाइन है। इस लाइन को मैं किसी और कलर से कर देता हूं जिसका नाम था P, ये, और यहां पर आपको दे रखा है एंगल थीटा, ठीक है। और इस लाइन से 90 के एंगल पर आपके पास क्या था, B1 वेक्टर। B2 वेक्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको और बड़ा कर लेते हैं ऐसा। B2 वेक्टर की वैल्यू ज्यादा है B1 B3 से। ये आ गया आपके पास B1 वेक्टर। तो यहां देखिए ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये आपस में 90 बना रहे हैं। तो यहां पर जो एंगल आएगा ये क्या आ जाएगा भैया, थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, ये थीटा आ जाएगा। तो B1 का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा B1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा B1 sin थीटा। क्लियर होगी नहीं बात। अब देखिए बिल्कुल सिंपल ऐसे ही हमारे पास B3 वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है भाई, B3 वेक्टर है कि नहीं, ये जो इस वाली लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किस वाली लाइन से भाई, इस वाली लाइन से 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है ना। यहां से देखिए इससे, तो थोड़ा सा इसको मैं अलग से बनाऊंगा तभी आपको क्लियर होगी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, वरना उस फिगर में ज्यादा हौच पौच हो जाएगा मामला। ये इस तरह से, अब देखिए यहां पर अपने पास एक वायर था इस तरह से, यहां पर जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, थीटा। और इससे 90 डिग्री के एंगल पर है कि नहीं, यहां पर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसका नाम क्या है, B3 वेक्टर। जिसका नाम क्या है भाई, B3 वेक्टर। तो ये आपस में 90 बना रही है, ये आपस में 90 बना रहे थे और ये आपस में 90 बना रहे हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वापस से यहां पर क्या आ जाएगा भाई, थीटा। तो x के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा इसका, B3 cos थीटा। यहां पर एक कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, B3 sin थीटा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से मैंने कर लिया कंपोनेंट, ठीक है। अब देखते हैं क्या आ जाएगा। पॉइंट P को अगर हम देखें ध्यान से, तो एक तो यहां पर आ रहा है B2 वेक्टर, एक यहां ऊपर नीचे आ रहे हैं। एक का नाम है B1 sin थीटा और एक का नाम हो गया B3 sin थीटा। इधर आ जाएंगे, दोनों हो जाएंगे ऐड, B1 प्लस B3 sin थीटा। यही तो बन रही है बात। ये B2 है, B1 और B3 की वैल्यू सेम आ रही है ना, एज B1 इज इक्वल टू B3, हेंस B1 sin थीटा और B3 sin थीटा तो आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसल हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल।
विल कैंसिल ईच अदर। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपने बना लिया होगा। अब हमारे पास बच गए ये दोनों कंपोनेंट, तो लिखेंगे फॉर जीरो मैग्नेटिक फील्ड जीरो मैग्नेटिक फील्ड के लिए B2 किसके इक्वल होना चाहिए, B1 प्लस B3 साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। तो साइन थीटा क्या है, देखिए B2 की वैल्यू क्या थी, B2 की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है इस तरफ, यहां B2। अब इसको बैठा देते हैं, जरूरत नहीं इन फिगर्स की। B2 की जो वैल्यू आई है ये आई है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2 पाई डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू B1 और B2 दोनों की वैल्यू सेम है, सॉरी B1 और B3 दोनों की वैल्यू सेम है, तो 2 लिख देता हूं मल्टीप्लाई में, एक ही बार लिख देते हैं वैल्यू, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2 आई रूट r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू है रूट r स्क्वायर प्लस स्मॉल साइन थीटा की वैल्यू थी कैपिटल आर। देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, जहां पर आएंगे थीटा मैंने माना था वहां से। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए आप 2i से 2i कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिए कैंसिल होने के बाद क्या क्या बचेगा, मैं कैंसिल कर देता हूं एक बार। म्यू नॉट 4 पाई 2i म्यू नॉट 2i 4 पाई तो हो गए कैंसल, है कि नहीं। अब इधर क्या बच गया भैया, इधर बच गया 1/r, इधर क्या बच गया, एक तो 2 बच गया, एक कैपिटल R बच गया, यहां पर बच गया कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, दोनों रूट थे, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएंगे, है कि नहीं। चलिए तो आंसर निकाल देते हैं, बस खत्म काम। अभी आ जाएगा आपके पास 2r, यहां आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कैपिटल R तो कांस्टेंट था, तो r स्क्वायर प्लस 2r कैपिटल R प्लस नहीं माइनस आएगा, सॉरी, इज इक्वल टू 0, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको हम कर देंगे कंपेयर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, है ना। तो इससे अगर देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b आ रहा है -2r और c आ रहा है आपका r स्क्वायर, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। -b क्या है +2r हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर कितना है -4r स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। -4 इंटू ए हो गया आपके पास 1 और c क्या है r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर आ गया तो सीधा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1, तो स्मॉल r हो गया आपका कैपिटल R के बराबर। स्मॉल r क्या हो गया आपके पास कैपिटल R के इक्वल, जब आप पुट कर दोगे तो स्मॉल r की वैल्यू है कैपिटल R के बराबर, ये आपका आंसर था। यानी ये कैपिटल R की दूरी पर, सेकेंड वायर से कैपिटल R की दूरी पर परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है भाई, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करना था भाई ये क्वेश्चन हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इसमें एक शीट है, लॉन्ग शीट है ये, ठीक है, इन्फिनाइट जा रही है इधर भी और इन्फिनाइट जा रही है इधर भी। तो ये लॉन्ग शीट है जिसमें करंट I डिस्ट्रीब्यूट है इसकी पूरी विड्थ W में, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा जो करंट है वो I है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है अपवर्ड डायरेक्शन में, मान लो आप इसको, ठीक है, मानना नहीं क्वेश्चन में दे रखा है इस तरह से। अब इसके बीच में से एक एक्सिस गुजर रही है, उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट पे W/2 ये डिस्टेंस, W/2 ये डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस क्या है इसकी, पूरी विड्थ जो है वो W, एक शीट है ये जो दिख रही है आपको एक शीट है,
है ना, और इस शीट में से कंडक्टिंग शीट है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है हर जगह पूरा करंट आई दे रखा है आपको। अब इसकी वजह से आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। आप क्या करोगे भाई, जो आपने शीट ले ली है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं शीट को ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। ये शीट क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की है। आपने क्या किया, इसकी एक्सिस से आप गए एक्स दूरी पे, यहां पर आपने एक पतली सी स्ट्रिप मान ली, dx थिकनेस की। किस थिकनेस की भाई, dx थिकनेस की, ठीक है। इससे जो पॉइंट की डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी, देखिए पूरी क्या थी, ये पूरी r थी कि नहीं, तो इससे जो डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी r माइनस एक्स। समझ के बाद, क्योंकि यहां से r थी ना, तो अब इससे क्या बचेगी भाई, r माइनस एक्स। एक्सिस से x डिस्टेंस पर हमने यहां पर एक स्ट्रिप ले ली। करंट थ्रू स्ट्रिप जब आप निकालोगे तो डी आई जो है आपका, ये आ जाएगा, पूरा करंट क्या था आई, पूरा एरिया क्या है इसका। अब देखिए जो पूरा करंट था वो विड्थ W पर था, एरिया नहीं करना आपको, विड्थ W करना है कि नहीं भाई। इस W विड्थ में करंट क्या था, आई था कि नहीं। अगर W विड्थ देखिए तो करंट आई था इसका, तो dx विड्थ में करंट कितना आएगा, आई अपॉन में W मल्टीप्लाई dx। अरे विड्थ W में करंट आई था, तो dx विड्थ में करंट कितना होगा, आई अपॉन में W मल्टीप्लाई dx। अब आपके पास एक तरह से वायर हो गया जिसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसका नाम क्या रखा हमने, डी आई। इसका नाम क्या रख लिया, डी आई। अब इस डी आई करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पॉइंट पी पर, वो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड at P due to this element, इस एलिमेंट की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, dB फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 इंटू करंट मल्टीप्लाई डिवाइड में डिस्टेंस, तो r माइनस एक्स। डिस्टेंस क्या है भाई, r माइनस एक्स ही तो है। इससे केवल स्ट्रिप को देखो आप, बाकी सब भूल जाओ। तो केवल स्ट्रिप अपने पास एक कंडक्टर हो गया, एक तरह का इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो गया, इसमें करंट क्या है, डी आई, और इससे r माइनस एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो एक तरह से किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह तो बिहेव करेगा। इस जो पतली सी स्ट्रिप है अपने पास, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह अगर बिहेव करेगी तो डीबी आपके पास ही आ जाएगी। अब टोटल फील्ड क्या आ जाएगी, इंटीग्रेट कर देंगे इसको प्रॉपर लिमिट्स के साथ, है ना। लिमिट्स करेंगे, पहले आप देख लो ध्यान से। ये स्ट्रिप अगर यहां होती तो डिस्टेंस हम इधर नापते, इस एक्सिस से इधर नापते तो माइनस में आती है डिस्टेंस। ये एक्सिस हमारी रेफरेंस फ्रेम, इधर माइनस का इधर प्लस का, तो इधर आ जाएगा माइनस W/2 दूरी पर इधर, फिर प्लस W/2 दूरी पर इधर, तो माइनस W/2 से प्लस W/2 करेंगे तो पूरी विड्थ आ जाएगी, पूरा करंट आ जाएगा आपके पास। तो टोटल फील्ड जो आएगी, अब इसको हटा दो, ये फिगर में अपने काम का नहीं रहा, इसको हटा दो। तो अब क्या आ जाएगा टोटल फील्ड, माइनस W/2 dB, है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी टोटल,
माइनस W/2 से प्लस W/2 और dV की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 2। DI की वैल्यू क्या निकाली थी? DI की वैल्यू निकाली थी I डिवाइडेड बाई W मल्टीप्लाइड बाई dx, और ये आ गया R माइनस एक्स। सब कुछ बाहर ले आते हैं जो कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 2I डिवाइडेड बाई W इंटीग्रेशन 1 अपॉन R माइनस एक्स dx माइनस W/2 से प्लस W/2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 2I डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 अपॉन एक्स जो होता है वो होता है लॉग, तो लॉग R माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन अंदर क्या है, केवल x नहीं है, R माइनस एक्स, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो dr अपॉन dx तो आ जाएगा कुछ नहीं, 0, क्योंकि R तो आपको पहले से दे रखी है, डिस्टेंस R कांस्टेंट है और x क्या आपके पास वेरिएबल, तो माइनस dx अपॉन dx करेंगे तो -1 और आ जाएगा। डिफरेंशिएट करते हैं इस टर्म को, पहले 1 अपॉन एक्स मान लेंगे इसको दिमाग में, तो log x आ जाएगा, फिर इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि केवल x नहीं था, इसमें और भी चीजें लिखी हुई हैं। लिमिट -W/2 से प्लस W/2, मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पर 1 अपॉन a माइनस dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये आता है log a माइनस bx डिवाइडेड बाई माइनस b, उससे किया मैंने ये, ठीक है। इसको आप साइड में लिख लोगे ताकि ध्यान रहे कहां से कर दिया मैंने इसे। अब क्या जाएगा अपने पास नेक्स्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइनली आपके पास जो आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन में 2 ओमेगा, है ना, और इस माइनस को हम ले आते हैं बाहर, ऐसा अंदर क्या हो जाएगा लॉग, इस फिगर को मिटाते हैं, इस फिगर की भी जरूरत नहीं है, जगह घेर रहा है बिना बात, हटा दो उसको, बना लिया होगा आपने। लॉग R प्लस W/2 माइनस लॉग R, माइनस पुट करूंगा तो प्लस बन जाएगा, अरे x की प्लेस पर रखना पहले W/2 फिर माइनस W/2 दे तो आ जाएगा, ठीक है। माइनस को हम बाहर निकाल ही चुके हैं, माइनस को वापस अंदर भेज दो, म्यू नॉट I अपॉन में 2 ओमेगा, इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो ये टर्म आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा माइनस का, फिर हम लगा देंगे log m माइनस log n, तो R ओमेगा बाई 2 R प्लस ओमेगा बाई 2, इसको ऐसे लिख लो, एलसीएम ले लो इसका, 2R प्लस ओमेगा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2R माइनस ओमेगा बाई 2, सॉरी ओमेगा नहीं है, W है, विड्थ है ये, ओमेगा ओमेगा बोल रहा हूं, ये विड्थ W है, ओमेगा नहीं है W है, ठीक है, ये विड्थ W है। अभी सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खत्म, तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2 W जो विड्थ है इसकी, और इधर आ जाएगा log 2R प्लस W डिवाइडेड बाई 2R माइनस W। ये हो गया भाई आपका आंसर। इस तरह से करने थे क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। ये थे क्वेश्चंस मैग्नेटिक फील्ड के, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे जो आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।